आगरा के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर चंदन कुमार ने इस वर्ष अपने घर पर विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ छठ पूजा का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर ही एक सुंदर कृत्रिम तालाब का निर्माण किया, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा अर्चना की। इस आयोजन में डॉक्टर कुमार के परिवार के सदस्य और उनके करीबी मित्र भी शामिल हुए, जिनकी उपस्थिति ने इस महोत्सव को और भी खास बना दिया। इस पूरे कार्यक्रम में पारंपरिक गीतों और पूजन विधियों का आयोजन किया गया, जिसने माहौल को भक्ति से भर दिया। इस धार्मिक आयोजन ने न केवल छठ पूजा की महत्व को पुनः संजीव किया, बल्कि समाज में आस्था और संस्कारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। छठ व्रत की महिमा अपरंपार है। छठ व्रत सदियों से चलता आया है और सारे परिवार, चाहे वह अमीर हो या गरीब, एक रीति रिवाज से एक तरह से पूजा करते हैं। यही इसकी एक खासियत है। चाहे वो धनी से धनी व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, एक साथ नदी के किनारे घाट पर सूर्य की पूजा करते हैं। एक खास बात यह है कि हम हमारे जीवन में जो उजाला और अंधेरा होता है, उसी की आराधना, उसी तरह की पूजा हम करते हैं। क्योंकि उगते सूर्य को तो नमन सभी करते हैं, हम जब सूर्यास्त होता है तो उनको भी नमन करते हैं। मतलब हमारे जीवन में चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो, हमें अपने जीवन के पथ पर सूर्य की तरह लगातार निरंतर चलते रहना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें इस पर्व से मिलती है। हम सब बराबर हैं। हमारे आराध्य देव सूर्य जैसे एक समान रहते हैं, वैसे ही हम लोगों को मिलजुल कर एक जैसा रहना चाहिए। यही इस पर्व की खासियत है। आपने देखा होगा कई पर्व अमीर अलग तरह से मनाते हैं, गरीब अलग तरह से मनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ एक ही घाट पर आमने सामने अगल बगल बैठकर सब, और एक ही तरह के प्रसाद, एक ही तरह से बना हुआ प्रसाद, एक ही तरह के सूप में, अगर वो बांस का सूप है, एक ही तरह के गन्ने का वहाँ पे वो ये जो है डंडी लगी होगी, एक ही तरह से सब कुछ होगा। तो एक तरह से पूजा, एक समान पूजा यह और सूर्य भगवान सबकी सहायता करें। सबको एक तरह से ऊर्जा जो हमें मिलती है, और जीव जंतु से लेकर पौधों से लेकर सबको सूर्य भगवान से ही ऊर्जा मिलती है। तो इसी ऊर्जा को नमस्कार है और सूर्य भगवान को हमारा नमस्कार। पूरी इंडिया में ये छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। छठ मैया से जो भी मनोकामना होती है पूरी करते हैं। जैसे कहना है कि कोई अपने बच्चों के लिए रखता है, कोई अपने पति के लिए। आप कोई भी आप जब एक सपना देखते हैं या कोई आपका एक आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो आपको ज़रूर एक ऐसे ऊर्जा की स्रोत की खोज होती है जो आपको आपकी राह में आप जो मेहनत करेंगे उसमें कुछ एक सहायता कर सके। तो इसी क्रम में जितने भी जो छठी व्रत करते हैं, उन लोगों की कुछ न कुछ कामना भी रहती है, मनोकामना रहती है, जिसको ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान ज़रूर से पूर्ण करते आए हैं, और पूर्ण करते आए हैं। इसी के कारण से यह निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, और इतनी ज़्यादा इसमें शक्ति और नियम बनाए गए हैं कि आप सहज ही नहीं ले सकते, आप कैजुअल नहीं हो सकते। आपका पहनावा, आपका जो खाना बनाने का जो चूल्हा है वो मिट्टी का चूल्हा होगा। आप सोचिए तो जो हम पहले रहते थे उसी को एक तरह से याद भी करते हैं कि आप क्या थे। आज भले ही आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आप क्या थे यह चीज़ भी आप याद करते हैं। आपको ब्रश करना है तो आपको दातून करना है, आप ब्रश नहीं कर सकते। इस तरह से आपकी कोई भी खाना बनेगा तो उसी जो कांदा होता है उसी कांदे पे, उसी मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा। तो इस तरह से सब जो उसका बर्तन है वो बिल्कुल अलग होगा, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। अगर गेहूं का आटा बनना है तो ऐसा नहीं कि आटा ले आए आप, गेहूं आएगी घर में, वैसे ही पिसेगी जैसे पहले थी, चुनी जाएगी, पिसेगी, लोग उसको वॉच करेंगे, देखेंगे कहीं कोई कौवा तो नहीं जूठा कर रहा, फिर वो पिसेगी, तब वो आएगी, उसका प्रसाद बनता है, जिसे ठेकुआ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी, आप ये सोचें तो एक पूर्वजों को याद करने का, अपने जीवन को कैसे सहज बनाया जा सके उसको याद करने का, और उसके प्रति एक सोचने का कि आज जो हम इस जटिल जीवन में जी रहे हैं, जहाँ चारों तरफ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करें, कौन से ना करें, कितना मोबाइल यूज़ करें, कितना ना करें, और इसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो इसको एक सहज जीवन को आप अगर 3-4 दिन के लिए जी लेते हैं तो आपको बहुत ही मन को शांति मिलती है, और आप आगे भी अगर ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही
इससे सहायता मिलती है। छठ पूजा हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। इस बार हमने इसे घर पर ही विधि पूर्वक मनाने का निश्चय किया ताकि परिवार के साथ इस पर्व की पवित्रता को बनाए रखा जा सके। पूजा के दौरान हमें एक विशेष आंतरिक शांति और सुख का अनुभव हुआ और ये खुशी साझा करने के लिए हमारे मित्र और परिजन भी हमारे साथ थे। भारत सर्किल न्यूज के लिए गौरव की रिपोर्ट। ये छठ महापर्व है बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसे पर्व ही नहीं महापर्व कहा जाता है। ये मुख्यतः 4 दिनों में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। जो पहला दिन है वो नहाए खाए का दिन, जिसमें लौकी भात का ही सेवन ज़्यादा होता है। स्त्री नहा धो के पवित्र होकर शुद्ध भोजन करती हैं, बिना सात्विक भोजन। उसके दूसरे दिन खरना का पूजन होता है, जिसमें दिन भर की उपवास के बाद शाम में खीर प्रसाद की खीर की प्राप्ति होती है और फिर उसके बाद से आज के दिन का व्रत शुरू होता है। ये सुबह आज प्रातःकाल से सुबह जो शुरू होती है वो कल सूर्य के अर्घ देने के बाद समाप्त होगी। आज संध्याकालीन अर्घ का समय होता है। हम लोग डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके दूसरे दिन प्रातः हम लोग उगते हुए सूरज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैम पूरे इंडिया में छठ पूजा बनाई जाती है और पूरे इंडिया में छठ पूजा का पर्व कहा जाता है। छठ मैया हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। ये व्रत अपने पति के लिए, बच्चों के लिए भी रखते हैं, तो कितना महत्व है इसका? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसे हम लोग पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं। कहने को देखिए, इसमें कोई साक्षात ईश्वर हम लोग के सामने विराजमान है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। इन ईश्वर को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसे गरीब और अमीर दोनों मना सकते हैं। इसमें कोई बाहर की साज सजावट की ज़रूरत नहीं होती है। ये मुख्यतः घर के ही भोजन, घर के ही जो घर में बनाई जाती है भोजन सामग्री, उसी का हम लोग पूजा करते हैं और उसी से हम लोग अर्घ देते हैं। और इसमें इतनी कहने को ये बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है, लेकिन पता नहीं हम में इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि हम इसमें पूर्ण शक्ति के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसको कंप्लीट कर पाते हैं। और इसमें लगता है ये शक्ति हमें भगवान के द्वारा ही दी गई रहती है। ईश्वर की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा, कृपा बनी रहती है, जिससे हम इस पर्व को पूर्ण कर पाते हैं। और इसमें ना सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, ये किसी एक आदमी से कंप्लीट नहीं हो सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। इसमें बहुत लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है और मैं सब लोगों के सहयोग का मैं पूर्ण रूप से अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये छठ महापर्व को संपूर्ण करने में मेरी सहायता की है। छठ पर्व कहलाता है, जो कि पर्व ही नहीं, ये महापर्व है। और बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाता है, लेकिन आज ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। और छठ का बहुत ही महत्व है। छठ पर्व का महत्व इस कारण से है, एक तो इसमें हमारी प्रकृति की देवी की पूजा होती है और दूसरा जो हमारे सूर्य भगवान हैं उनकी आराधना की जाती है। और इसका एक सबसे अच्छा संदेश ये है कि दुनिया में उगते हुए सूरज को तो सभी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन इस महापर्व में जो है सूर्यास्त की भी पूजा होती है और सूर्योदय की भी पूजा होती है। तो इससे ये संदेश निकलता है कि जो अस्त होता है तो वो उदय जरूर होता है। ये जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इस पर्व में हम जितनी भी अपनी प्रकृति की चीज़ है, जितने भी अपने जो है किसान भाई, इस समय जैसे गन्ने की फसल उगती है, चने का साग होता है, सिंघाड़ा होता है, शकरकंद होती है, तो ये सारी चीज़ों का एक जो हमारी धरती माँ जो है हमको प्रदान करती है, उसका हम पूजन करते हैं और माँ धरती को धन्यवाद कहते हैं। और इस तरीके से हम लोग छठ मैया का जो है ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये त्यौहार किसी एक का नहीं है, ये त्यौहार हम सारे हिंदू सनातनियों का है। और ये एक संदेश है कि कभी भी कोई भी देश हिंदुस्तान को, सनातनी को ये नहीं समझे कि वो अस्त हो गया है। अगर आज वो अस्त हुआ है तो कल उदय जरूर होगा। इसलिए ये छठ का महापर्व हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये गंगा, यमुना या किसी घाट में मनाया जाता है,
जल में रह करके आधे शरीर से जल में डूब करके इस पर्व को मनाया जाता है। इससे ये संदेश जाता है कि हम अपने जल ही जीवन है को चरितार्थ कर रहे हैं और अपनी गंगा यमुना और अपनी नदियों को स्वच्छ रखें, चूँकि हम इनका पूजन करते हैं। इस महापर्व पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विचार से कि इस छठ महापर्व से हम ये शिक्षा लेते हुए अपने देश के उत्थान पे कार्य करेंगे। महाभारत काल से चला आ रहा है। छठ की पूजा सबसे पहले कुंती ने की, उसके बाद कर्ण ने की और ये कार्तिकेय की पत्नी हैं। जो छठ मैया हैं वो कार्तिकेय की पत्नी हैं। ये पहले तो बिहार में ही होता था, लेकिन आज पूरे भारत में इसका वो प्रचलन है और सभी बड़ी श्रद्धा के साथ रहते हैं। इसमें सबसे बात ये है कि ये संगठित त्यौहार है और हमारे सूर्य देवता बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता हैं जो कि हमें सामने दिखते हैं, इसलिए इनसे मतलब बढ़कर क्या हो सकता है। और सभी बड़े श्रद्धा के साथ इसको पूजा करते हैं। 4 दिन का त्यौहार बड़े कठिन होता है, लेकिन पता नहीं क्या छठी मैया की शक्ति होती है कि जो ये त्यौहार बड़े अच्छे से हो जाता है और संगठन की भावना पैदा होती है। सब मिलजुल करके इसको वो करते हैं, पूरा करते हैं। बस यही हमारी छठी मैया से प्रार्थना है कि छठी मैया सबको आशीर्वाद